सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, इस अक्टूबर माह में कलीसिया जो है वो माता मरियम को विशेष आदर देती है और आग्रह करती है कि हम प्रत्येक दिन रोज़री के द्वारा माता मरियम को याद करें और माँ मरियम के द्वारा हम ईश्वर के महान रहस्यों को मनन चिंतन करें। प्यारे भाई और बहनों, इस संदर्भ में मैं आपको संत पापा जॉन पॉल के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा, जिन्होंने माँ मरियम की भक्ति को न सिर्फ अपने जीवन में अनुभव किया बल्कि पूरी दुनिया में उनको फैलाया। और न केवल भक्ति किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने अपना जीवन माता मरियम को समर्पित किया। उनका जो एक महत्वपूर्ण उनका जो एक लोगो था वो था तोतस तुस, मतलब मैं पूर्ण रूप से मैं तेरा हूँ। और उन्होंने माँ मरियम के द्वारा पूर्ण रूप से अपना जीवन ईश्वर को समर्पित किया था। मैंने उस संत के द्वारा ये प्रेरणा पाते हुए मैंने भी अपना जीवन माँ मरियम के द्वारा ईश्वर को समर्पित करने का सोचा और मैंने ऐसा किया और मैंने उसके द्वारा बहुत ही कृपाएं प्राप्त करी और विशेष रूप से ईश्वर के रहस्यों को, यानी विशेष रूप से स्वर्ग राज के रहस्यों को समझने में मुझे मदद मिली। क्योंकि आप जानते हैं प्यारे भाई और बहनों, जैसा मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु जो है हमेशा दृष्टांतों के द्वारा बोलते थे। और मार्कुस 4:10 में हम पढ़ते हैं कि जब ईसा के अनुयायी जो थे वो यीशु के पास आते हैं और वो उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछते हैं, तब यीशु उनको उत्तर देते हैं कि तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है, बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, तो जो गॉस्पल है, जो सुसमाचार है, वो पूर्ण रूप से दृष्टांतों और रहस्यों से भरा हुआ है। सिर्फ हम ईश्वर की कृपा से ही और पिता परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की शक्ति से ही उनको हम समझ सकते हैं। और पवित्र आत्मा विशेष रूप से माँ मरियम के साथ है। उनका एक गहरा रिश्ता माँ मरियम से है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो है माता मरियम का वो दुल्हा कहलाते हैं। इसलिए माँ मरियम का भी विशेष रोल है इन रहस्यों को समझने के लिए। इसीलिए जो रोज़री है वो रहस्यों का एक बंडल है। और संत पापा जब 2002 में इन्होंने माता मरियम के लिए रोज़री का वर्ष घोषित किया था, 2002 से 2003 तक, तो उस दौरान उन्होंने इसको कहा था। मैं कुछ लाइनें इसमें से पढ़ के बताता हूँ। इनके जो अपोस्टलिक लेटर था उसमें उन्होंने सबसे पहले लिखा है, द रोज़री ऑफ द वर्जिन मेरी विच ग्रेजुअली टुक फॉर्म इन द सेकेंड मिलेनियम अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। यानी पवित्र आत्मा के सहायता से ये दूसरी सहस्त्राबादी में ये जो रोज़री का जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से बन गया। और ये जो प्रार्थना है, ये लिखा है काउंटलेस सेंट, मतलब असंख्य संतों और जो कलीसिया के जो बड़े हियरार्की है, बड़े जो बुजुर्ग हैं, पोप वगैरह, उन्होंने हमेशा इसको उत्साहित किया गया है। और जो रोज़री है, जो दिखने में तो लगता है कि ये माँ मरियम का चरित्र दिखाती है, लेकिन वास्तव में लिखा है इज एट हार्ट ए क्रिस्टोसेंट्रिक प्रेयर, यानी कि मसीह के ऊपर केंद्रित ये प्रार्थना है। और इसमें संत पापा बतलाते हैं कि इसमें पूरा जो गॉस्पल मैसेज है, यानी सुसमाचार का जो संदेश है, उसका एक सारांश यानी कंपेंडियम इसमें हम देखते हैं। आप जानते हैं कि पहले जो है 2002 से पहले जो रोज़री पढ़ते थे उसमें 3 तरह के भेद बोले जाते थे, आनंद के भेद, दुखों के भेद और महिमा के भेद। लेकिन संत पापा ने एक और 2002 में एक और इंसर्ट किया, वो था ल्यूमिनियस मिस्ट्रीज। ये जो थी, ये सेट ऑफ जो मिस्ट्रीज था, ये इसमें मिसिंग था। तो संत पापा ने इसको ऐड करके एक तरह से पूरा गॉस्पल पैसेज इसमें कंप्लीट किया गया है। और इसीलिए जब भी हम रोज़री पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं रोज़री के द्वारा, तो संत पापा कहते हैं एक एक भेद पर हमें मनन चिंतन करना ज़रूरी है। क्योंकि इसके द्वारा क्या है, पूरा गॉस्पल, हम सूरज सुसमाचार, आप चाहें तो मतलब एक बार रोज़री करेंगे, सारे भेद अगर हम बोलते हैं, आनंद के भेद से लेकर के महिमा तक सारे भेद में अगर देखेंगे, पूरा सुसमाचार एक संदेश के रूप में हम नित्य मनन चिंतन कर सकते हैं। और इसके द्वारा ईश्वर के महान रहस्यों पर मनन करते हुए और भी गहराई में हम लोग उतर सकते हैं। क्योंकि इसमें माँ मरियम का विशेष योगदान, क्योंकि हम ये जो है ना, माता मरियम जो थी वो
वो कंटेम्पलेशन की मॉडल है। शी वाज द मॉडल ऑफ कंटेम्पलेशन। हर चीज वो आप देखते हैं कि वो अपने दिल में संचित रखती थी। जब सिमियोन ने अपनी भविष्यवाणी की पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, तो माँ मरियम ने उसको अपने हृदय में संचित रखा। जब यीशु मंदिर में पाए गए, जब माँ मरियम ने उससे प्रश्न किया, बेटा तू यहाँ क्यों है, तब यीशु ने जो प्रश्न का उत्तर दिया उसको भी माता मरियम ने अपने दिल में संचित किया। तो शी इज द मॉडल ऑफ कंटेम्पलेशन। तो ये रोजरी जो है ये कंटेम्पलेटिव प्रेयर है, मनन प्रार्थना है। ये सिर्फ यंत्रवत करने के लिए नहीं है। हालांकि इसमें मैकेनिज्म जरूर दिया है कि हमें एक बार हे हमारे पिता बोलना है, फिर 10 बार प्रणाम मरिया बोलना है। ये सब एक मैकेनिज्म जरूर बनाया है, लेकिन ये मैकेनिज्म ये नहीं कि सिर्फ एक मशीन की तरह इसको चलाया जाना है। लेकिन इसमें क्या है, एक एक चीज में हम माँ मरियम के साथ हम यीशु को याद करते हैं। हम माँ मरियम के साथ यीशु से कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। माँ मरियम के साथ हम यीशु के समान बनने की कोशिश करते हैं और माँ मरियम के साथ यीशु से प्रार्थना करते हैं और माँ मरियम के साथ यीशु की घोषणा करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये सब चीजें इसमें इन्होंने इस तरह से समझा। इसलिए मेरे को लगा कि हम जो प्रार्थना करते हैं, मैं खुद भी कभी दैनिक प्रार्थना करता हूं तो पूरा मेडिटेशन हम नहीं करते। हम सोचते जल्दी से जल्दी प्रार्थना करें, लेकिन वास्तविक जो अर्थ है इसका और सारे रहस्यों पर मनन चिंतन करना, ताकि उन मनन के द्वारा यीशु जो स्वयं सुसमाचार है हमारे दिल में छप जाए और हम यीशु के साथ मिलते हुए, यीशु के साथ प्रार्थना करते हुए यीशु की घोषणा करने के लिए सतत तैयार हो सकें। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इस अक्टूबर माह में रोजरी के सारे भेदों पर मनन चिंतन करते हुए हम यीशु को और अधिक जानने का कोशिश करेंगे और यीशु के समान बनने की हम लोग प्रयास करेंगे। धन्यवाद।